सर्दियों के मौसम में हमें किसी न किसी रूप में तिल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि तिल की तासीर गर्म होती है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो सर्दियों में होने वाले जॉइंट पेन से हमें बचाता है। साथ ही साथ सर्दियों में सर्दी खांसी से भी दूर रखता है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं इस रेसिपी को। और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप इसे बना करके आराम से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर मैंने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी। साथ ही साथ मैंने डाले हैं थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम। आप जो भी ड्राई फ्रूट खाना चाहें वो ऐड कर सकते हैं और इन्हें हल्का क्रंची होने तक रोस्ट कर लिया है। अब काजू बादाम को हमने निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और वापस से कढ़ाई में हमने डाल दिया है 1 कटोरी तिल। तो तिल को अच्छे से मैंने पहले से ही पोंछ करके साफ कर लिया था और बस अब तिल को हमें सिर्फ आधा मिनट के लिए ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तिल को हम निकाल करके साइड में रख देते हैं और वापस से गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो मैंने लगभग 150 ग्राम घी इसमें ऐड किया है और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ी कटोरी गेहूं का आटा। वेट में बोलूं तो लगभग 300-350 ग्राम मैंने इसमें आटा ऐड किया है। और बस आटा डालने के बाद धीमी आंच पे हम लगभग इसे 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि हमारे आटे से हल्की भीनी सी खुशबू ना आने लगे और ये इस तरह से बिखरने ना लगे। जब हमारा आटा अच्छे से भून जाएगा तो इसका कलर भी इस तरह से चेंज हो जाएगा और ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। अब आटा हमारा भून गया है तो हम इसे साइड में रख देते हैं और जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उसे हम एक मिक्सर जार में डाल करके हल्का दरदरा इसे पीस लेंगे। तो हमें इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसे हल्का दरदरा सा ही पीसना है। और बस इसे पीस करके हमने निकाल लिया है और वापस से हम जो हमने तिल तैयार किए थे उनको भी हम डाल करके हल्का सा पीस लेंगे। तो हम आधे तिल को पीस लेंगे और आधे तिल हम ऐसे ही रख देंगे। तो देखिए तिल का भी मैंने पाउडर बना लिया है। अब हमने ले ली है गुड़। तो मैंने 200 ग्राम ये गुड़ ली है और इसे हमने किसी भी चीज से इस तरह से चॉप कर लेना है। आप चाहे तो मार्केट में इसका पाउडर भी आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गुड़ को मैंने इस तरह से चॉप करके रेडी कर लिया है और गैस पर हमने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और उसमें हम अपनी सारी गुड़ को डाल देंगे। और गैस अभी आपको बिल्कुल धीमी ही रखनी है, गैस का फ्लो आपको बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। और बस गुड़ को इस तरह से कढ़ाई में फैलाने के बाद आपको इसे लगभग आधा मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और आधा मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और बस पानी डालने के बाद हम इसको 10 सेकंड के लिए छोड़ देंगे और जैसे ही हमारी गुड़ में हल्का सा उबाल आना शुरू होगा तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल दे रहे हैं 1 छोटी कटोरी चीनी। तो चीनी और गुड़ जब हम दोनों डालते हैं ना तो इस रेसिपी का टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। आप चाहे तो सिर्फ गुड़ से भी इसे बना सकते हैं। और बस चीनी डालने के बाद लगभग हम इसे आधा मिनट के लिए धीमी आंच पे और पकाएंगे। तो आपको गुड़ बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, हमें सिर्फ इसे मेल्ट करना है। तो देखिए गुड़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी से हमारी गुड़ में एक बहुत बढ़िया टेस्ट भी आएगा और इसका कलर भी कई गुना बढ़िया आता है। साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें 2 छोटे टेबल स्पून जिंजर पाउडर। साथ ही साथ फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। और बस इलायची पाउडर डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस जिंजर पाउडर और इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे बस एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी जो गुड़ है वो हल्की सी जमने लग गई है या नहीं। तो हम इस तरह से एक प्लेट में डाल करके इसको देखेंगे। जैसे ही हमारी गुड़ हल्की सी
जमने लग जाएगी तो गैस का फ्लो हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब गुड़ हमारी अच्छे से पक गई है तो बस गैस हमने बंद कर दी है और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने आटा भून करके रखा था। साथ ही साथ जो हमने तिल और ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया था उसको भी डाल देंगे और बस अब हम इसे फटाफट से मिक्स करेंगे, नहीं तो हमारी ये पेस्ट कढ़ाई में ही जमने लग जाएगा। तो बस इस बात में आपको फटाफट से काम करना है कि आपको ज़्यादा समय ना लगे इसे मिक्स करने में, नहीं तो जैसे जैसे गुड़ का टेम्परेचर कम होगा गुड़ कढ़ाई में ही सेट हो जाएगी। तो हम फटाफट से इसको इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं और आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ें जो मिक्स करनी है वो आपको गैस बंद करने के बाद ही मिक्स करनी है। चलती हुई गैस पे आपको इसे मिक्स नहीं करना है, नहीं तो आपकी कढ़ाई में नीचे से गुड़ ज़्यादा पक जाएगी और फिर इसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो देखिए पेस्ट हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे सेट करने के लिए मैंने एक प्लेट में घी से ग्रीस करके पहले से ही रेडी कर लिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस मिक्सचर को मिक्स करने से पहले ही आपको जिसमें भी इसे सेट करना है उसे घी से ग्रीस करके रेडी कर लें। अब हम इसे प्लेट में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने प्लेट में पहले से ही ग्रीस करके इसे रेडी कर लिया था और अब हम किसी भी स्पैचुला की सहायता से इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है अभी, क्योंकि हमारी जो गुड़ है वो हल्की सी गर्म है। तो आपको इस तरह से स्पैचुला से ही इसे इस तरह से सेट करना है और किनारों से भी इसे अच्छे से आपको सेट कर लेना है। तो मैं दबा दबा के चारों तरफ से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी और ऊपर से इसको एकदम से ब्लेंड कर लूँगी। अब जो हमारे पास तिल बचे थे उसे हम डाल करके इसके ऊपर एक लेयर इस तरह से लगा देंगे। इससे ये खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे जब मुंह में आते हैं, साथ ही साथ ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो मैंने देखिए तिल को इस तरह से एक लेयर में पूरे अपनी, अब मैं इस पे थोड़ा सा पिस्ता इस तरह से डाल दे रही हूँ। तो पिस्ते को मैंने पहले से ही बारीक बारीक चॉप करके डाल रख लिया था और इस तरह से पिस्ता डालने के बाद अब हम इसे गर्म गर्म में ही इस तरह से कट कर लेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म में इसे नहीं कट करना है, बस 1 मिनट का आप वेट करें और जैसे ही ये हल्का सा सेट हो जाए तो आप इसे मनचाहे पीस में इस तरह से कट कर लें। तो देखिए मैं फटाफट से इसे कट कर लेती हूँ। आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अब मैं एक आपको निकाल करके इस तरह से दिखा दे रही हूँ। तो देखिए कितने बढ़िया पीसेस में सेट हो गई है, लेकिन ये अभी हमारी मिठाई एकदम से गर्म है। आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद ही इसे अच्छे से सेट होने के बाद ही निकालें। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक बार अपने घर पर इस मिठाई को बना करके ज़रूर ट्राई करें। सभी को बहुत